अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप उस रिश्ते को छोड़ने की कगार पर हैं, जिसके लिए आपने न जाने कितने महीनों या सालों तक दुआएं की हैं, सिर्फ इसलिए कि अब उसमें मुश्किलें, खामोशियां और रुकावटें आ रही हैं? आप शायद इसे अल्लाह की तरफ से एक ना समझ रहे हैं, लेकिन एक पल रुकिए। क्या हो अगर अल्लाह आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हो? क्या हो अगर ये मुश्किलें ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत हो कि अल्लाह इस रिश्ते को आपके लिए चुन रहा है, इसे तोड़ नहीं रहा, बल्कि और मजबूत बना रहा है। अक्सर हम अल्लाह से दुआ में आसान रास्ता मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमें मजबूत मुसाफिर बना देता है। हम उससे मंजिल मांगते हैं और वो हमें मंजिल के काबिल बना देता है। आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में आती ये मुश्किलें और देरी अल्लाह के इनकार का इशारा है और आप हार मानने वाले हैं। लेकिन क्या हो अगर यही मुश्किलें और सब्र का इम्तिहान अल्लाह के चुने जाने का सबसे बड़ा सबूत हो? जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 243। कहते हैं, अल्लाह जिन्हें अपने करीब करना चाहता है उन्हें आजमाता है। उनकी पसंद को मुश्किलों की आग ने तपाकर और ज्यादा कीमती बना देता है। हो सकता है जिस दर्द को आप आज सजा मान रहे हैं, वो असल में एक तैयारी हो। आज हम उन तीन गहराइयों की, उन तीन इम्तिहानों की बात करेंगे जिनसे अल्लाह आपको तब गुजारता है जब वो किसी रिश्ते को आपके लिए हमेशा के लिए चुनता है। सबसे पहली निशानी है सब्र का इम्तिहान। जब अल्लाह किसी रिश्ते को चुनता है तो वो उसे आसान नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, और मजबूती हमेशा सब्र की भट्टी से ही निकल कर आती है। हमें लगता है कि अगर कोई चीज अल्लाह की तरफ से है तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, घर वाले मान जाएंगे, दूरियां खत्म हो जाएंगी और हालात एकदम से सुधर जाएंगे। लेकिन अक्सर होता इसका ठीक उल्टा है। रास्ते और मुश्किल हो जाते हैं, दरवाजे बंद दिखने लगते हैं और खामोशी इतनी बढ़ जाती है कि दिल में शक घर करने लगता है। ये अल्लाह का इनकार नहीं, बल्कि आपके इरादे की सच्चाई का इम्तिहान है। वो देखना चाहता है कि आप इस रिश्ते को सिर्फ अपनी जिद या एक इमोशनल जरूरत के लिए चाहते हैं, या आप सच में अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग एक गहरी बात कहते हैं कि जिस चीज को टूटना होता है वो जल्दी मिल जाती है, और जिसे हमेशा साथ रहना होता है उसमें वक्त लगता है। ये देरी, ये रुकावटें असल में एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। ये आपकी बेचैनी और जल्दबाजी को छान देती हैं, ताकि रिश्ते की नींव भागते हुए जज्बातों पर नहीं बल्कि ठहरे हुए यकीन पर रखी जाए। जब आप इस इम्तिहान से गुजरते हैं तो आप सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के सामने रोते हैं। आप दुआ तो करते हैं कि हालात बदल जाए, लेकिन साथ में ये भी मांगते हैं कि या अल्लाह सब्र करने की हिम्मत दे। आप कहते हैं, या अल्लाह मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मुझे थाम ले। यही वो पल है जब एक रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, बल्कि आपके और अल्लाह के बीच एक गहरा राज बन जाता है। ये सब्र आपको सिखाता है कि असली सुकून उस इंसान के जवाब में नहीं बल्कि इस यकीन में है कि अल्लाह आपके हर आंसू और हर दुआ को देख सुन रहा है। ये देरी एक तरह की हिफाजत भी है। अल्लाह शायद आपको और उस इंसान को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको इतना मजबूत बना रहा है कि जब वो रिश्ता आपको मिले तो आप उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकें। तो अगर आपका रिश्ता इन मुश्किलों से गुजर रहा है, जहां सब्र ही आपका एकमात्र सहारा है, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के चुने हुए होने की पहली और सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। दूसरी निशानी जो सब्र के इम्तिहान से ही जुड़ी है
वो है आपकी दुआओं का बदलना। जब हम किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो हमारी शुरुआती दुआएं अक्सर एक बच्चे की जिद जैसी होती हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह, मुझे बस यही इंसान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस इसे मेरी किस्मत में लिख दे। हमारी दुआ का पूरा फोकस वो इंसान होता है। लेकिन जब मुश्किलें बढ़ती हैं, देरी होती है और सब्र जवाब देने लगता है, तब एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। यही मुश्किलें आपकी दुआ का रुख मोड़ देती हैं। आप थक कर, टूट कर एक रात सजदे में जाते हैं और आपकी जबान से निकलता है, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है मेरे लिए क्या सही है। अगर ये इंसान मेरे हक में बेहतर है तो रास्ते आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकालकर मुझे अपने फैसले पर राजी कर दे। यही वो जादुई पल है। ये वो लम्हा है जब आपकी दुआ ख्वाहिश से तस्लीम, समर्पण में बदल जाती है। आपकी दुआ का फोकस अब वो इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा बन जाती है। आप अब अल्लाह से अपनी मर्जी पूरी करवाने के बजाय उसकी मर्जी पर चलने की ताकत मांगने लगते हैं। ये आपके ईमान के पक्के होने की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह आपको मुश्किलों से इसलिए गुजारता है ताकि आप अपनी छोटी सी चाहत से निकलकर उसकी बड़ी हिकमत पर भरोसा करना सीख जाएं। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है। वो आपको सिर्फ वो नहीं देना चाहता जो आप मांग रहे हैं, बल्कि वो आपको वो बना रहा है जो उसके सबसे बेहतरीन फैसले के काबिल हो। इस्लाम में इस्तिखारा की नमाज का भी तो यही मकसद है। हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि हमें फला चीज दे दो, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमें उस रास्ते पर चला जो हमारे दीन और दुनिया के लिए बेहतर हो। जब आपकी आम दुआओं में भी इस्तिखारा की यही रूह उतर आए, जब आप मुझे चाहिए से निकलकर जो तेरे लिए सही है वो कर पर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने इस रिश्ते को आपकी तरबियत ट्रेनिंग का जरिया बना लिया है। और अल्लाह उन्हीं की तरबियत करता है जिन्हें वो अपने करीब करना चाहता है। तीसरी और सबसे गहरी निशानी है तवक्कुल का पैदा होना। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर ऐसा अटूट भरोसा कि नतीजा चाहे जो भी हो, दिल में एक सुकून बाकी रहे। शुरू में हम रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखने की बहुत कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सही वक्त पर सही मैसेज करेंगे या सही बात कहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह किसी रिश्ते को चुनता है तो वो सबसे पहले आपसे आपका झूठा कंट्रोल छीन लेता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपकी सारी प्लानिंग और कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आप बात करना चाहते हैं और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। आप मिलना चाहते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। इस पॉइंट पर आप बेबस महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि सब हाथ से निकल रहा है, मगर असल में यही वो लम्हा है जब अल्लाह आपको सबसे बड़ी ताकत देना चाहता है, तवक्कुल की ताकत। वो आपको एहसास दिलाता है कि इस कहानी के ड्राइवर तुम नहीं हो, इस रिश्ते की लगाम तुम्हारे नहीं मेरे हाथ में है। जब आप अपनी इस बेबसी को कबूल कर लेते हैं, तभी आप पूरी तरह से अल्लाह पर निर्भर होना सीखते हैं। आपका दिल, जो कल तक किसी इंसान के एक मैसेज से बेचैन होता था, अब इस बात पर सुकून पाता है कि मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है। आपका दिमाग, जो कल तक 1000 रास्ते सोचता था, अब ये कहकर खामोश हो जाता है कि अल्लाह कोई न कोई बेहतरीन रास्ता निकाल ही देगा। आप लोगों से उम्मीदें लगाना बंद करके अपना सारा मामला अल्लाह को सौंप देते हैं। यही सच्चा तवक्कुल है। ये मुश्किल हालात और बेबसी एक नेमत है, क्योंकि ये आपका ध्यान उस इंसान से हटाकर अल्लाह से जोड़ देती है। अगर ये रिश्ता आपको सजदों में ले गया है, अगर इसके दर्द ने आपको रातों में जगाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया है, अगर इसकी खामोशी ने आपको अल्लाह से बात करना सिखा दिया है, तो ये रिश्ता अपनी असल मंजिल पा चुका है, चाहे दुनिया में इसका अंजाम कुछ भी हो। क्योंकि जो रिश्ता आपको अल्लाह से मिला दे,
उससे ज्यादा कामयाब कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि तवक्कुल का मतलब किसी नुकसानदेह या अपमानजनक रिश्ते को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके सही कदम उठाना है, चाहे वो सब्र करना हो या अलग हो जाना। तो अगर आपके रिश्ते में मुश्किलें आ रही हैं, तो एकदम से हिम्मत मत हारिए। रुक कर सोचिए, हो सकता है ये मुश्किलें इस बात का सबूत हों कि अल्लाह आपके रिश्ते को अपनी निगरानी में संवार रहा है। याद रखिए, वो 3 काम जो अल्लाह करता है, वो आपको सब्र के इम्तिहान से गुजारता है, ताकि आपकी मोहब्बत जज्बाती नहीं, रूहानी बन सके। वो आपकी दुआओं को बदल देता है, ताकि आप अपनी चाहत से ऊपर उठकर उसकी रजा को चुनना सीखें। और वो आपसे कंट्रोल छीन लेता है, ताकि आप इंसानों पर नहीं, सिर्फ एक रब पर तवक्कुल करना सीख जाएं। अल्लाह की खामोशी अक्सर इनकार नहीं, तैयारी होती है। उसकी देरी सजा नहीं, बल्कि हिफाजत होती है। और उसका इम्तिहान आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस बेहतरीन मंजिल के काबिल बनाने के लिए है जो उसने आपके लिए चुनी है। अगर आप अल्लाह की इस हिकमत और योजना पर भरोसा करते हैं, तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। इस पैगाम को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज इन बातों को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही रूहानी संदेशों के लिए हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।